अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम इसका अगला क्वेश्चन 3 पॉइंट व अपना 1.1 एक्सरसाइज़, ये हमारे पास एक्सरसाइज़ है, एक्सरसाइज़ नंबर 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। और ये मैं मेरा बेटा बताता चलूँ, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 5 है, इंतहाई इम्पोर्टेंट, और 6 भी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड के पेपर में ये सवाल आया ले, इंतहाई इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा, ये नया क्वेश्चन है और इस दफ़ा बड़ी उम्मीद है कि ये पेपर में आ सकता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जी। अब हमने ना इसमें ये प्रूव करना है रिलेशन, कहता है शो दैट, ये वाला रिलेशन, इयोटे की पावर n प्लस 1, इयोटे की पावर n प्लस 2, इयोटे की पावर n प्लस 3 और इयोटे की पावर n प्लस 4 इक्वल टू, सब का सम इक्वल टू 0। और ये n कहाँ से बिलोंग करता है? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ये पेपर में सवाल भी आता है, कौन से पेपर में? एंटी टेस्ट के हवाले से भी ये सवाल आता रहा है। तो इसलिए आज हम आए इसका प्रूफ करते हैं। मैं इसी एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एयोटा की पावर n प्लस 1, एयोटा की पावर n प्लस 2, n प्लस 3, एयोटा की पावर n प्लस 4। अब देखें, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो रही होती हैं। तो इट्स मीन यहाँ पर ऑलरेडी मेरा बेटा पावर्स ऐड हो रही हैं। मैं इसको लिखता हूँ योटा की पावर n मल्टीप्लाई बाय योटा, योटा की पावर n मल्टीप्लाई बाय योटा की पावर 2 और प्लस योटा की पावर n, योटा की पावर 3, योटा की पावर n, योटा की पावर ये 4। सब में से योटा की पावर n कॉमन ले लें। यहाँ पर क्या बचा? योटा स्क्वायर, योटा क्यूब, योटा की पावर 4। डियर स्टूडेंट, यू नो योटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। मेरा बेटा जहां जहां ये वैल्यू बनती है हम पुट करते हैं योटा की पावर n इंटू योटा और योटा स्क्वायर -1, योटा स्क्वायर कर लें, योटे की पावर 1 कर लें, तो ये बनेगा योटा स्क्वायर -1, तो माइनस का योटा। और ये क्या बनेगा? योटे की पावर 4, योटे की पावर 4 है तो ये आएगा योटा स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर, क्योंकि देखिए ना यहाँ योटे की पावर 4 है, योटे की पावर 2 और होल की पावर 2, तो ये बनेगा -1 योटा स्क्वायर -1, -1 की पावर 2। मेरे बेटा देखें, ये बना पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे कैंसिल हो गया। योटा की पावर n इंटू -1 और ये प्लस का 1, पॉजिटिव नेगेटिव दोबारा कैंसिल, योटा की पावर n इंटू 0। आंसर क्या आ गया? 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मेरा बेटा इसमें काम करना था, इंतहाई आसान, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। आप इसको लाजमी कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। ये आपका कोई भी क्लास टेस्ट होता है, कोई भी आपका टेस्ट वगैरह होता है, तो उसके लिए ये वाला सवाल इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये भी इम्पोर्टेंट है, नया क्वेश्चन उसने ऐड किया इस दफा, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। पेपर के लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नया क्वेश्चन नई किताब में शामिल किया है, तो ये है बहुत आसान। कहता है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, सबसे कम वैल्यू n की वो क्या होगी जो इस सारे रिजल्ट का आंसर क्या दे? 1 दे। बेटा मैंने क्या बोला? दोबारा जरा सुनिएगा। मैंने कहा कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि जिसके ऊपर ये सारा एक्सप्रेशन आंसर क्या दे? 1 दे। लीस्ट का मतलब यही होता है कि कम से कम, x की ऐसी वैल्यू
कम अज कम यानी कि x की ऐसी कौन सी कम अज कम वैल्यू है पॉजिटिव हो जो बेटा आंसर ये वन दे। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मेरे बेटा देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये बनेगा 1 प्लस इयोटा ओवर 1 माइनस इयोटा होल की पावर 2n। मेरा बेटा आपको वो बात याद है ना जो मैंने बताई थी कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। अगर आ गया है तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, यानी कि इट्स मीन आप कह सकते हैं कि रैशनलाइज कर दें। ये बनेगा 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा और 1 प्लस एयोटा 1 प्लस एयोटा होल की पावर मेरा बेटा 2n। मैंने ना इस टर्म के कंजुगेट 1 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये बनेगा 1 प्लस एयोटा होल का स्केयर, दो टर्म है ना बेस सेम पावर से ऐड, और ये a प्लस बी ए माइनस बी तो 1 का स्केयर माइनस एयोटे का स्केयर और होल की पावर कितनी आ रही है 2n। मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ मेरा बेटा, ये क्या बनेगा, स्केयर इसका ओपन करें a का स्केयर b का स्केयर और प्लस 2ab ओवर में ये 1 आ गया प्लस 1 आ गया क्योंकि एयोटा स्केयर -1 तो एयोटा स्केयर अगर -1 है तो माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए एयोटा स्केयर यहाँ पर भी -1 और ये +2 एयोटा, इसकी होल की पावर भी थी 2n और ये 2 हो गया। अब देखिए पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म कैंसिल टू ईच अदर। अब देखिए मेरे बेटा ये बना 2 एयोटा ओवर 2 होल की पावर 2n। यहाँ पर कौन सी टर्म किससे कैंसिल होगी 2 से। एयोटे की पावर कितनी आ गई, एयोटे की पावर आ गई 2n। ये बन गया। अब एयोटे की पावर मैं यूं कर सकता हूं कि बेटा 2 लिखें होल की पावर n कर दें, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2n ही बनेगा, ना कि 2 की पावर n, ये 2n होगा। एयोटा स्क्वायर किसके बराबर -1, -1 की पावर n। मेरा बेटा देखें -1 की पावर n। अब जरा गौर कीजिएगा, अगर डियर स्टूडेंट मैं यहाँ n की जगह पर 1 रखूं, फॉर एग्जाम्पल 1 रखूं तो -1 की पावर 1 -1 आएगा, लेकिन नहीं हमने तो 1 आंसर देना राइट हैंड साइड, तो फिर यहाँ पर मैं क्या रखूं, अगर 2 रखता हूं तो फिर क्या बनेगा -1 की पावर 2। अगर -1 की पावर इवन आ जाए तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव, आ गया ना 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ आपने फाइंड आउट क्या करना था, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन। आप लिखेंगे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन इज कितनी है बेटा, जो आपने पुट की वो 2 है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आइए मेरा बेटा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, उसमें वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 भी टेक्निकल सवाल है, एंटी टेस्ट में ये अक्सर इंप्लीमेंट होता है और इसके जरिए आप क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। कहते हैं द वैल्यू ऑफ एयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर, कुदरती नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन, और n कहाँ से कितना होना चाहिए, n ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 से बड़ा होना चाहिए। तो जो आंसर आएगा वो एयोटे की पावर r आएगा आंसर। कितना आंसर आएगा मेरा बेटा, एयोटे की पावर r। इट्स मीन यू कैन से दैट कि अगर एयोटे की पावर कोई 900 आ जाए 400 आ जाए, आप उसको क्या करेंगे n ग्रेटर देन 4 पर डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आता है कहता है r इज द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आएगा वो एयोटे की पावर में आंसर आएगा। आए स्टूडेंट पहले हम इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, फिर इसका एमसीक्यूज भी करते हैं, बोर्ड में इसका एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो देखें यहां पर मैं इसको कहता हूं, ये आपके पास इतनी कंडीशन, आर क्या है, आर इज द रिमाइंडर, और आप यहां पर लिखें सॉल्यूशन व्हेन आर इज द रिमाइंडर, जब आर इसका रिमाइंडर होगा एन, सो
n is divided by 4, तब ये आर रिमाइंडर होगा आपका जब आप n को डिवाइड करते हैं 4 से, वो जो रिमाइंडर आएगा वो एओटे की पावर आर होगी। तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम वो क्या था आपको मालूम होना चाहिए। वो हमारे पास था कि ये मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखाता हूँ। जो टर्म डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है, जो ऊपर आंसर आता है वो क्वोशंट, और जो नीचे टर्म आती है वो रिमाइंडर होता है। डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर, ये आपने पढ़ा था फार्मूला। यानी कि मैं यहाँ कहता हूँ कि इसमें मैं पुट करूंगा एओटे की पावर n में, n आप पहले पुट कर लें, n इज इक्वल टू 4 टाइम क्यू, यानी कि क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि ये डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस क्या, रिमाइंडर, तो इज इक्वल टू वो डिविडेंड नंबर आता था। अब देखें मैं इसमें ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, एओटे की पावर n था ना, एओटे की पावर 4 क्यू प्लस आर, बेस सेम हो तो पावर अलग अलग कर दे, एओटे की पावर 4 क्यू और एओटे की पावर आर, तो ये बनेगा एओटे की पावर 2 और होल की पावर 2, सारे की पावर मेरा बेटा कर देता हूँ क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और मल्टीप्लाई बाय एओटे की पावर आर, 2 टू द ये 4 हो जाएगा, और ये क्यू बाहर मैंने निकाल लिया। एओटा स्केयर किसके बराबर, यू नो एओटा स्केयर बराबर होता है -1 के। मेरा बेटा यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ -1 की पावर 2 और सारे की पावर ये क्यू और मल्टीप्लाई बाय एओटा की पावर आर, तो देखिए -1 की पावर 2 क्या आएगा, ये आएगा प्लस का 1, 1 की पावर क्यू मल्टीप्लाई बाय एओटा की पावर आर, तो 1 की पावर क्यू, क्यू भी तो एक कोई नंबर ही है, और वो जितना मर्जी 1 रखें 2 रखें 3 रखें जो मर्जी रख दें तो आएगा तो 1 ही। एओटे की पावर क्या आ गई, आर, तो देखिए हमारा आंसर आ गया। उसने क्या बोला था कि जब आप किसी भी नंबर को एओटे की पावर n को डिवाइड करें, n को डिवाइड करें 4 से, और जो आपका बचेगा, लेकिन 4 होना चाहिए, 4 से ग्रेटर नंबर होना चाहिए, तो जो बचेगा क्या बना, आर, एओटे की पावर आर, वो आपका आंसर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, इसका एमसीक्यू ये हमारा आंसर आ गया, राइट हैंड साइड आ गई, क्वेश्चन कंप्लीट। अब मैं इसका एमसीक्यूज अगर आपसे डिस्कस करूं तो एमसीक्यूज यूं आ सकता है, एओटे की पावर अगर लेट्स सपोज हमारे पास 6 है, इसका आंसर बताना है। मेरा बेटा 6 को अंदर रखें, 4 से आप डिवाइड करें, 4 से मैं डिवाइड करता हूँ तो ये क्या होगा, 4 से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा 4 1 दा 4, रिमाइंडर कितना आया, ये 2, ये जो रिमाइंडर आया एओटे की पावर ये 2, हमने आर लिखना है, और एओटा स्केयर किसके बराबर होता है, यानी कि -1। तो ये देखें हमारा आंसर आ गया एओटे की पावर 2। इस पूरी टर्म का आंसर क्या आया, एओटा स्केयर, और एओटा स्केयर का आंसर कितना आया, ये -1 आ गया। अब आप वैसे अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा, एओटे की पावर 2 कर लें मेरा बेटा, और होल की पावर क्या कर लें, ये 3 कर लें। तो मुझे बताएं एओटा स्केयर -1 की पावर 3 विच इज इक्वल टू -1। तो देखिए हमारा आंसर जो आया था, एओटे की पावर 2 लिखा क्योंकि आर लिखना था, और वही आंसर यहाँ पर भी निकल रहा है -1, और वही यहाँ पर भी आया -1। इस तरह इसका एमसीक्यूज बन सकता है। एओटे की पावर 100 भी हो सकता है, आप 100 को अंदर रखें और 4 पर डिवाइड कर दें, जो रिमाइंडर आता है एओटे की पावर में वो लिख दें, और वही आपका आंसर है बेसिक। ये था आज का मेरा बेटा हमारा काम। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 समझ आ चुके होंगे। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा वो कमेंट में पूछ सकता है, या इसके अलावा आप मुझे जो है वो जानते हैं मेरे चैनल पे आए और वहां पर आकर ये आप इन क्वेश्चन को गो थ्रू करें 1-2 दफा, लेकिन प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए मेरा बेटा उसकी प्रैक्टिस करें तो आपको ये और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के ये तीनों क्वेश्चन मेरा बेटा 1.1 के अच्छे से समझ आ चुके होंगे। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो बेटा मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अदनान मोहसिन को अल्लाह हाफिज, टेक केयर बेटा।